इसमें कि निकिल में धोने की गति कितनी होती है, तो 740 मीटर पर सेकंड होता है, यानी 6040 मीटर पर सेकंड होता है। ये पिछले बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कार्य करने की गति क्या कहलाती है, तो शक्ति कहलाती है। हाइड्रा जो होता है कैसे प्रजनन करता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है हाइड्रा। एक लेंस की शक्ति उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या 11 वाला तत्व कैसा होता है, तो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो 6 परमाणु होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो भार कहा जाता है। टंगस्टन तत्व का गलनांक एवं क्वथनांक सबसे उच्च होता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि किसका गलनांक एवं क्वथनांक सबसे उच्च होता है, तो टंगस्टन का होता है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन कि जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है, तो उत्प्लावक बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्प्लावक बल। परागण, देखिए एंजियोस्पर्म समूह के पौधे की एक विशेषता होती है, क्या होती है, परागण विशेषता होती है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे रेलवे एलपी एंड टेक्नीशियन में। तो बस आप लोगों को इस चैनल पर डेली एक एक वीडियो अपलोड किए जाएंगे, तो बस आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा मतलब कैसी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा कही जाती है, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि कलिका द्वारा विकसित नया जीव क्या कहलाता है, तो हाइड्रा कहलाता है। आवृत बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 द्विज यानी द्विजपत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें द्विज-बीजपत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विज-बीजपत्री कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है, तो धात्विक चमक के कारण मतलब क्या होता है, धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी चमक जो सतह होता है चमकदार होता है, धात्विक चमक के कारण। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि दुर्लभ मृदा तत्वों की क्या विशेषता होती है, तो उनके 3 बाहरीतम सेल जो होते हैं अपूर्ण होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि आधुनिक अवस्था सारणी में पोलोनियम अंतिम उपधातु है। किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है, तो घनत्व कहलाता है। एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ठीक है। एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है और एल्काइन एवं एल्कीन एवं एल्काइन को क्या कहा जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एल्कोन को कहेगा कैसा हाइड्रोकार्बन है, तो संतृप्त है। एल्कीन एल्काइन कैसा है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रस्रव्य तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करता है। कौन सा, प्रस्रव्य तरंगे। रक्त क्या है, तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। ये भी बहुत बार पूछा गया है पिछले साल। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर कि समतल दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। यदि कोई वस्तु तैरती है, वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल क्या होगा, तो वस्तु के भार के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में होता है, कैसे होता है, मतलब पुनर्जनन के माध्यम से होता है, ठीक है, पुनर्जनन होता है। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो जटिल ऊतक में होती है। किए हुए कार्य की गति क्या कहलाती है, तो शक्ति कहलाती है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1529 में लड़ा गया था घाघरा का युद्ध। लाइकेन प्लांट जो है थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि जब बैरोमीटर की परत अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है बेहद तूफान का, ठीक है। किस प्रकार के जानवरों को अंडा जानवर कहा जाता है, तो अंडा देने वाले को अंडा जानवर कहा जाता है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो जेनेवा में है WHO का हेडक्वार्टर। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1966 को हुआ था। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुआ था, तो 1973 को हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो गुरुग्राम में है जो हरियाणा में स्थित है। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, तो कुंडल वन कश्मीर में हुई थी।
इसके अध्यक्ष की बात करें तो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में। इसके अध्यक्ष पूछा जाता है बहुत बार कि वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। बुल जो है किससे संबंधित है? तो तेजड़िया को इंगित करता है, और बियर जो मंदड़िया को इंगित करता है शेयर मार्केट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना शिवरमन की सिफारिश पर हुई थी। 12 जुलाई 1982 को इसका मतलब स्थापना हुआ था। इसका हेड क्वार्टर की बात करें तो कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में है। अब बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। आधुनिक अवध सारणी में कितने उपधातु है? तो 6 उपधातु है। सिरा जो होता है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। और नेक्स्ट है यहाँ पर कि द्विखंडन विधि द्वारा अमीबा प्रजनन करता है। अमीबा कैसे प्रजनन करता है? तो द्विखंडन विधि के द्वारा। और सिरा जो होता है क्या करता है? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। कहीं कहीं आप लोग को 7 लीटर भी देगा, लेकिन लगभग की बात किया गया यहाँ पर, इसीलिए 6.8 लीटर रक्त होता है, यानी एग्जैक्ट नहीं, लगभग। ठीक है, और कहीं कहीं 7 लीटर भी दिया रहता है। चलिए नेक्स्ट है कि मानव आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 115 से लेकर 120 दिन का होता है, यानी आरबीसी का जीवन काल। ठीक है, मानव आरबीसी का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो जाइलम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा ऊतक जो होता है मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो जाइलम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। चाल का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो मीटर पर सेकेंड है। दाब का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो पास्कल है। वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है वाष्पोत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट है कि जेनॉन और आर्गन, ये क्या है? नोबेल गैस से है, जेनॉन और आर्गन। चलिए नेक्स्ट है कि सुरेश तेंदुलकर रंगराजन समिति एवं लकड़वाला समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी से है। देखिए यहाँ से भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, देखिए आप लोग याद रखिए कि सुरेश तेंदुलकर दे दे एग्जाम में, या रंगराजन समिति दे दे, या लकड़वाला समिति दे दे, तीनों का संबंध किससे? तो गरीबी से है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन कि खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। देखिए धोने का सोडा का सूत्र कहेगा तो Na2CO3 हो जाएगा। नीला थोथा का सूत्र क्या हो जाएगा? CuSO4 होगा। 11वीं अनुसूची किस संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो 73वां संशोधन के तहत जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया है। त्रिस्तरीय समिति किसके सिफारिश पर जोड़ी गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर जोड़ी गई थी। कौन? त्रिस्तरीय समिति। चलिए नेक्स्ट है कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है? मछली पालन से संबंधित है। और एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। वर्मी कल्चर की बात करेगा तो केचुआ से। और ओलेरी कल्चर का संबंध किससे? सब्जी उत्पादन से। बहुत बार एग्जाम में दे दिया जाता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को याद रखना होगा। सिल्वास घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं, जो ब्राज़ील में है। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान की अगर बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया में। और कंपास घास की बात करेगा तो अर्जेंटीना में। ठीक है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, जो 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। कोयले का सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कौन सा कोयला होता है? तो एंथ्रासाइट होता है। भारत का काला प्रदेश किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है, जो रूस क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि उत्तम किस्म का लोहा कौन सा होता है? तो मैग्नेटाइट होता है। उत्तम किस्म का लोहा कहेगा तो मैग्नेटाइट, और उत्तम किस्म का कोयला कहेगा तो एंथ्रासाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? तो N2O होता है, यानी नाइट्रस ऑक्साइड है। राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में हुआ है? तो 80 अनुच्छेद में है राज्यसभा का वर्णन। और राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकता है? तो 250 हो सकता है अधिकतम संख्या।
लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 81 में है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 79 में है। और ओणम का संबंध कहाँ से है? तो केरल से है। पोंगल का संबंध कहाँ से है? तो तमिलनाडु से है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। फ्रेंड्स, आप लोग लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो